मैं भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र हूं। मेरा जन्म त्रेता युग में हुआ, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का भार असहनीय हो चुका था। मेरा नाम राम रखा गया था, परंतु जब मुझे भगवान शंकर ने अपना प्रिय परशु प्रदान किया, तब से मैं परशुराम कहलाया। बाल्यकाल से ही मेरा हृदय तपस्या, अध्ययन और साधना की ओर झुका रहा। मेरे पिता कठोर तपस्वी और वेदों के मर्मज्ञ थे, जबकि मेरी माता पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। मैंने अपने पिता से वेद शास्त्रों का ज्ञान पाया और अपने गुरु भगवान शंकर से शस्त्र विद्या सीखी। कठोर तप से मैंने उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे दिव्य परशु प्रदान किया। उसी दिन से मैंने निश्चय कर लिया कि मेरी शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए होगी। मेरे जीवन का एक प्रसंग बड़ा विचित्र और कठिन है। एक बार मेरे पिता ने मेरी माता के मन में क्षणिक विचलन को देखकर मुझे आज्ञा दी कि मैं उनका वध कर दूं। यह आदेश सुनकर मेरे बड़े भाई भय और दुविधा में पड़ गए, किंतु मैंने यह सोचकर कि पिता की आज्ञा ही परम धर्म है, बिना विलंब किए माता का सिर अलग कर दिया। मेरे इस आज्ञा पालन से पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। मैंने निवेदन किया कि माता पुनर्जीवित हों, मेरे भ्राता सामान्य हों और ये घटना सबके स्मरण से मिट जाए। पिता ने इसे स्वीकार किया और मां पुनः जीवित हुई। ये घटना मेरे जीवन का सबसे कठोर परंतु सबसे शिक्षाप्रद अनुभव बना। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात तब लगा जब है वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने हमारे आश्रम पर आक्रमण किया। हमारे आश्रम में कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो इच्छा अनुसार भोजन और सामग्री प्रदान करती थी। जब उस अहंकारी राजा ने कामधेनु को छीनना चाहा और विरोध करने पर मेरे पिता का वध कर दिया, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो उठा। उस समय मैंने संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी को ऐसे अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। अपने दिव्य परशु के बल से मैंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया, किंतु मेरा क्रोध वहीं शांत नहीं हुआ। मैंने एक एक करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। मेरे प्रहार से बड़े बड़े साम्राज्य धराशाही हो गए और क्षत्रिय वंश समाप्ति की ओर बढ़ गया, किंतु मैं केवल विनाशक नहीं था। मेरे कार्य का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना था। मैंने बाद में पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी, किंतु वे गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते थे, इसलिए पुनः भूमि क्षत्रियों को लौटा दी गई। इस प्रकार मैंने ये सिद्ध किया कि मेरा अभियान किसी वंश के नाश के लिए नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार के विनाश के लिए था। मेरे जीवन का एक और प्रसंग तब घटा जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। वहां भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। जब यह समाचार मेरे कानों में पड़ा तो मैं क्रोध से भर उठा। मुझे लगा कि किसी ने मेरे आराध्य महादेव का अपमान किया है। मैं तुरंत वहां पहुंचा और राम से प्रश्न किया, लेकिन जब मैंने उनके तेज को देखा, उनकी वाणी सुनी और उनके व्यक्तित्व का अनुभव किया, तब समझ गया कि वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने क्रोध को त्याग कर पुनः वन की ओर लौट आया। महाभारत काल में भी मेरा जीवन एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। भीष्म पितामह मेरे शिष्य रहे। मैंने उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान की। कर्ण भी मेरे पास शिक्षा लेने आया। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर मेरी सेवा की। मैं उसकी निष्ठा से प्रसन्न हुआ और उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परंतु जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि वह क्षत्रिय है और उसने असत्य कहा, तो मैंने उसे शाप दिया कि जब उसका जीवन का सबसे बड़ा युद्ध आएगा तो उसे सीखी हुई विद्या याद नहीं आएगी। यही शाप आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सत्य हुआ। आज भी मैं जीवित हूं। मैं 7 चिरंजीवियों में से एक हूं। युगों युगों से तपस्या में लीन हूं। लोग कहते हैं कि जब कलयुग के अंत में विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतरित होंगे, तब मैं उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करूंगा और अधर्म का अंत करने में उनकी सहायता करूंगा। यही मेरे अस्तित्व का शेष उद्देश्य है। मेरे जीवन से लोग केवल ये न सीखें कि मैंने क्षत्रियों का संहार किया। मेरा जीवन ये संदेश देता है कि धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब वह अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हो। अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। मैं परशुराम हूँ, भगवान विष्णु का छठा अवतार। मेरा अस्तित्व कालातीत है। मेरा संकल्प अटल है। जब तक धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा, मेरी कथा अमर रहेगी और मेरा परशु धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा।